मुझे ये बताएं कि आपके पास 5-5 स्पिनर्स हैं, क्या इंडिया के अगेंस्ट यही बॉलिंग अटैक खेलेगी? अगर यही बॉलिंग अटैक खेली तो फिर मुझे तो नहीं पता कि क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। भाई वो स्पिनर्स पे तो बहुत अच्छा post Asia Cup and everything where they said like this India Pakistan is no more a contest, it's just become one sided. So do you have sort of a message to tell India? और इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट मतलब फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, हम खेल के आ रहे हैं। और जिस तरह हम लास्ट एशिया कप में खेल रहे तो मतलब इस तरह नहीं खेल के हम वन साइडेड मैच नहीं था वो, हम एंड तक मतलब एक आपको मिला होगा कि हाँ हम लड़के लड़ रहे थे और फाइट कर रहे थे, मतलब वन साइडेड मैच हमने नहीं खेला अभी तक, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा तगड़ा मैच खेलेंगे। लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनके लिए मतलब हम उस्मान के लिए बोलते हैं ना स्पिनर का बादशाह। इंडिया के जो बैटर हैं वो स्पिनर के बड़े बादशाह प्लेयर हैं। हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शाहीन के 2 मैचों में जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, वो खुले रन दे रहा है, और खुले रन देने का मतलब है आप अपने स्पिनर को अंडर प्रेशर लेंगे। स्पिनर को तो बड़े दिल से बॉल करने पड़ेंगे, हमने आउट पे जाना है, जैसे उस्मान तारिक है, अबरार है, नवाज है। अगर इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया जस्ट लाइक एशिया कप, तो फिर हमारे बॉलर्स का संभलना बहुत मुश्किल। अमेरिका के खिलाफ मैच में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए साहबजादा फरहान। उनसे मुख्तलिफ सवाल हुए कि सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप जीतने के बाद ये कहा था कि ये क्या राइवलरी की बात करते हो, पाकिस्तान भारत का तो मुकाबला ही नहीं है। साहबजादा फरहान ने इसका जवाब ये दिया कि एशिया कप का मैच वन साइडेड नहीं हुआ, हमने मुकाबला किया था। मुझे लगता है कि फाइनल में मुकाबला तो हमने किया, बट पहले 2 मैचेस में कहीं मुकाबला नहीं था। तो 5-5 स्पिनर इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जिसमें लेफ्ट हैंडेड अभिषेक शर्मा भी है, फिर तिलक वर्मा भी मिडिल ऑर्डर में, ईशान किशन की बहुत बड़ी फॉर्म है, तो फॉर्म तो सबके पास है, ठीक है, परफॉर्मेंसेस तो सबकी हैं, तो हमें कहीं बॉलिंग में अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है वो चेंज करनी पड़ेगी। कहा कि जैसे ही 4 के नीचे आप जाते हैं तो कमेटी डल जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेंगे वो आपको लगता है कि चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इनको जो है वो टैकल कर पाएंगे? भाई मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेटें लेगा, ये तो गिवन है, तो उससे पहले ही कर लो जो करना है। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के। पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है सलमान, उससे पहले फरहान की परफॉर्मेंस ना सिर्फ आज लास्ट मैच में भी 47, हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन? देखिए फरहान एवरी नाउ एंड देन हैज कम अप विद अ गुड नाउ। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, हमारे यहाँ ये जो है ना कि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते, थोड़ी सी बॉलिंग है जी, ऑलराउंडर का टैग देते हैं। दिस इज नॉट, ही इज नॉट इन कंपटीशन। यहाँ पर आप जो है वो ऐसे ही टाइटल मिल जाता है, ये नंबर 1 है। अगर तिलक वर्मा सेट खेल रहा है और दुबे सेट खेल रहा है, मैं क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने लेके आऊंगा कि मुझे पता है ये 4 छक्के भी मार देगा। लेग्स व्हाई नॉट मैं गुगली का चांस लूं कि वो आउट भी हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, वो गुगली पे वो आउट होते हैं ज्यादातर कि जो बच्चे प्लेयर होते हैं जिनको हाथ पिक करना नहीं आता, वो स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो जैसे ही आपने इन पिचेस पे इन बल्लेबाजों को जिनका जो इतना कद है, दुबे की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो दूर वाले बॉल को भी इतना दूर छिक्का मारते हैं। कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहे हैं। देखिए ये तो पाकिस्तान, ये तो यूएसए की टीम है, इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट तो ज्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली ना, लेकिन फिर भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उनको क्रेडिट देना चाहिए। मैं मानता हूं अबरार हो गया, उस्मान तारिक हो गया, स्पेशली उस्मान तारिक को किसी ने नहीं खेला, लेकिन भाई जब इतनी टॉप क्लास की बैटिंग लाइनअप सामने हो ना, तो उस्मान तारिक को भी टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए, 3 आउट किए, खेलना चाहिए, तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है। लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। फास्ट बॉलर किसको खिलाओगे? क्या नसीम शाह को डायरेक्ट खिलाओगे शाहीन अफरीदी के साथ? शाहीन अफरीदी की फॉर्म ही नहीं है, फहीम अशरफ साहब बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो क्या कॉम्बिनेशन आप खिलाएंगे? ये जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है ये मुझे समझ नहीं आ रही। उस्मान तारिक की मैं बात करता हूं, इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा नहीं खेलेगा मैं नहीं समझता। आप किसी नए लड़के को दे, हाँ अगर आप उस्मान तारिक की जगह फखर जमान को खिलाना चाहते हैं तो शायद वो आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि फखर जमान हमेशा अच्छी मैच में बड़ी टीम के अगेंस्ट रन्स करता है। एक लेफ्ट हैंडेड को ऑप्शन भी हमारे पास होगा, तो फखर जमान का चांस जो है वो उस्मान तारिक के अगेंस्ट बन सकता है। बाकी बैटिंग लाइनअप में मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज्यादा जो है वो चेंजिंग होगी। ये एक थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि जो पाकिस्तान अपनी बॉलिंग लाइनअप इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएगा इंडिया के अगेंस्ट, तो वो एक थोड़ा सा जो है वो एरिया हो सकता। मुझे तो अभी तक आपका कोई गेम प्लान नजर नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे? जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअल वाले, वो अभी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, अभी तक नजर नहीं आ रही। सच्ची बात यह है कि आप अभी 2 छोटी टीमों से मैच खेलें, हमें वो हॉन्ट करेगा क्योंकि आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, ये याद रखना। इंडियन पिचेस और ग्राउंड जो है वहां पे थ्रू द लाइन शॉट्स लगती हैं आपकी, और थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, बट श्रीलंका में आपको इनिंग्स अपनी बनानी पड़ती है, और वो बनाएंगे आप स्ट्राइक रोटेशन के साथ। हमारा वो इशू है मिडिल ऑर्डर वाला, हमें वो बहुत जरूरी है, उसको जो है उसको फिट करना। अगर वो हम फिक्स नहीं करेंगे तो हम शुएब अब यही है ना, क्या इंडिया के अगेंस्ट भी यही होगा?
हाँ, वो प्रेमदासा स्टेडियम में आपका मैच है, वो आपके लिए भी नया वेन्यू होगा। जैसे इंडियन टीम के लिए पहला मैच होगा उस ग्राउंड में, आपके लिए भी वो पहला मैच होगा। कि इंडिया जो है वो 5 स्पिनर्स के साथ ही जाएगा आपके ख्याल में, क्योंकि आप भी तो 5 स्पिनर्स के साथ ही खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कुलदीप को खिलाएंगे जरूर। कुलदीप सिंह। अक्षर भी खेलेगा, वरुण चक्रवर्ती भी खेलेगा, और उसके बाद उनके अक्षर पास पटेल, हाँ कुलदीप, तीन है ना, 3 के साथ जाएंगे स्पेशलिस्ट। बुमराह तो पेस अटैक तो बहुत सिंपल सा होगा, एक बुमराह खेलेगा और दूसरा हार्दिक पांड्या। मैंने ठीक है, भी ये उनका पेस जो अटैक एशिया होगा। कप बाकी में सारे उन्होंने जो स्पिनर एशिया कप में साइड बनाई थी ना, जो फाइनल खेले थे, दुबे को यूज करेंगे वो तीसरा फास्ट बॉलर। लेकिन स्पिनर पे ज्यादा वो डिपेंड करेगा। उनको पता है कि कुलदीप हमारे लिए हमेशा थ्रेट रहता है। हमारे बैटर्स जो हैं वो घबराते हैं उसको खेलते हुए, उसको कभी मिस नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है यही एक चेंज लगती है। 15 तारीख को बहुत ही पाठा पिच होगा। पाठा पिच होगा। बैटिंग जो पहले बैटिंग करेगा, आपके हिसाब से कितना टोटल होना चाहिए फाइट करने के लिए या मैच विनिंग? 165 हम लोग कह रहे हैं, 170 जो भी टीम करेगी उसके लिए वो मैच जीतना 60% हो जाएगा चांस जीतने का। देखें, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो वहां तो आप जैसे मर्जी पिच पे खेल रहे हो, वहां वैसे 20, 25, 30 रन कम हो जाते हैं प्रेशर की वजह से। ठीक है, वो तो मार्जिन रहेगा। अब आपने ये देखना है कि आपके स्पिनर ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे या उनके स्पिनर। जिसके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे, विकेट ले जाएंगे। बॉलिंग को देखते हुए, हाँ, स्पिनर्स को देखते हुए अच्छी फॉर्म में आपके पास उस्मान तारिक एक नया वेपन है। तो मुझे लगता है कि 170 जो है, बस भाई आप 100%। साबजा फरहान से हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मतलब कहाँ की राइवलरी यार, मुकाबला नहीं होता, कहाँ पे पता भी नहीं है हमें कि 10-1 है, 7-1 है, 8-1 है, क्या है, तो ये कौन सा मुकाबला होता है 4-3 का। बात ठीक थी, बट ये ताना है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना। और ये साहबजादा फरहान को खुद मतलब ठीक है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही थी, इस पर भी मैं आऊंगा, मगर पूरी टीम की बात करें, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का ताना दर्द जरूर दे रहा है, चुभने वाला जरूर है, मगर उसमें हकीकत भी है कि 7-1, 8-1 का कोई मुकाबला नहीं होता। हमें वो वाला ताने का जवाब भी देना है। और साबजा फरहान ने कहा है कि हम अच्छी फॉर्म में हैं, इसके लिए हम तैयार भी हैं। फिर जसप्रीत बुमराह के हवाले से सवाल हुआ तो साबजा फरहान ने कहा कि जसप्रीत बुमराह यानी इंडिया वाले मैच से पहले उन्हें एक अच्छी बैटिंग करने का मौका मिल गया, उनके बल्ले से रन आ रहे हैं, तो वो रेडी हैं जसप्रीत बुमराह को भी फेस करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूरी टीम इस मैच के लिए अब तैयार है। अगरचे मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम के खिलाफ खेला है, खासकर पहला मैच बहुत फंस के हुआ, दूसरे मैच हम 1 साइडेड जीते हैं। मगर एक प्रॉब्लम जिसके ऊपर शायद किसी की नजर ना हो, वो ये है कि पाकिस्तान चेस करने पे जब जाएगा थोड़ी मुश्किल आती है। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीती, बट हमने तीनों में बैटिंग पहले की। हमने एक नीदरलैंड के खिलाफ बाद में बैटिंग की, चेस की तरफ गए, हमें प्रॉब्लम हुआ। अगरचे बहुत स्मूथ मैच चल रहा था, हम इजीली जीत रहे थे, मगर फिर लड़खड़ाए और बुरी तरह से लड़खड़ाए, जहां तक कि राना फहीम अशरफ को आके थोड़ी सी लाठीचार्ज करना पड़ा और हम मैच जीत पाए थे, बहुत मुश्किल। इंडिया के खिलाफ ये बड़ा चैलेंज होगा कि अगर हम टॉस हारते हैं तो चेज वाला मैटर हो, क्योंकि बैटिंग हमारी निस्बतन बॉलिंग से कमजोर है। की उम्मीद एक बॉलर पर टिकी है भारत के खिलाफ मैच की, उसका नाम है उस्मान तारिक। मुझे लगता है कि अबरार भी पाकिस्तान की इक्वल स्ट्रेंथ है, बट अबरार, नवाज, शदाब, साइम, शाहीन सबको खेले हुए हैं भारतीय बल्लेबाज। एक राज है, वो है उस्मान तारिक। आई नो कि वीडियोस देखी होंगी, बाकी सब चीजें की होंगी, मगर इसका जवाब अभी ढूंढना भारत के लिए कह सकते हैं कि मुश्किल जरूर हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब नहीं खेले तो आपके लिए एक पहेली जरूर होगा। वो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय बल्लेबाज वीडियोस देखकर सारे एनालिसिस करके पढ़ के आएंगे कि उस्मान तारिक को क्या करना है। और अब इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि भारत के खिलाफ उस्मान तारिक खेलते हुए आपको नजर आएंगे सकता है। और फिर भारत की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। अगर आप देखें कुलदीप है, वरुण है, अक्सर है, वाशिंगटन है, तो उनके स्पिनर में भी आप तो वो अभिषेक शर्मा से भी कभी कभी बॉल डलवा लेते हैं, जैसे हम साइम से डलवाते हैं। स्पिन में वो हमारे साथ पूरे हैं। अगर फास्ट स्पोर्टिंग पिच हुई तो हमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी। अगेन फिर वही बात कि फिर हम चेस कर रहे होंगे तो मुश्किल थोड़ी और बढ़ सकती है। और इस तरीके की बातें करना कि भाई हम भारत को 1 साइडेड हराएंगे, अरे भाई पहले 200 बना तो लो। 200 कितने ओवर में भारत मारता है तुम ये जानते हो? 15 ओवर में ये 200 मारते हैं, 10 ओवर में 150 मारते हैं। तुम्हारी औकात है तुम 200 मारोगे? वहां पर जो मर के यूएसए के साथ जीत रही हो, नीदरलैंड के साथ जो टीम जीत रही हो, और वो बोल रहा है कि हम आगे भारत को 1 साइडेड हराएंगे। 2-3 मैच में भी क्या 50 मार लिया। वो शायद सोच रहा है कि मैं अभिषेक से बड़ा बल्लेबाज बन चुका हूं, मैं शिवम दुबे से बड़ा बल्लेबाज बन चुका हूं, मैं ईशान किशन से बड़ा बल्लेबाज बन चुका हूं। भाई इनके बल्लेबाजी तूने देखी है न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी हुई है? इस तरीके की बातें कर रहा है। और जो तू बुमराह के बारे में बोल रहा है कि भाई बुमराह को तो मैं पहले भी खेल चुका हूं, इस बार भी देख लूंगा। अरे मैं क्या देख लूंगा? बुमराह को एक आधा मैच में कोई भी मार लेता है ऐसे बल्लेबाज आकर, लेकिन उसके बाद बुमराह उसके लिए पूरा प्रैक्टिस करके आता है और उसकी गिल्ली उड़ा कर रख देता है। तो इस तरीके से बुमराह जब भी कोई बैट्समैन के अगेंस्ट खेलता है तो वो पूरा अपना स्ट्रैटेजी लगा देता है। पहले अगर उसको कोई मार चुका है तो वो रिवेंज लेकर ही रहता है, और इस बार तेरा जो उसका रिवेंज बाकी है तेरे से वो जरूर लेगा। तो जो डॉक्यूमेंट्री तू बनाया है ना, बुमराह तो तेरी तरह 2 कौड़ी का इंसान नहीं कि 2 मेगापिक्सल कैमरा लगाकर पाकिस्तान में गली गली में डॉक्यूमेंट्री बनाता फिरेगा। बुमराह तेरे 3 से 3 जो गिल्ली है उसको उड़ा के दिखाएगा भाई तेरी औकात क्या
क्या है। इस तरीके की गेंदबाजी बुमराह की तरफ से देखने को मिलेगी तेरी की तरफ, क्योंकि तू बुमराह को उसका चुका है कि भाई मैं तेरे लिए डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूं, अब इसके बाद तो बुमराह की बारी है, बुमराह तेरे से जो बदला लेगा। लेकिन बात आ गई कि अगर भारत और पाकिस्तान के मैच में अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम भारत के अगेंस्ट वन साइडेड डोमिनेट करेंगे, तो भाई किसके साथ करोगे? साइन अफरीदी जो यूएसए के खिलाफ 40-40 रन कर रहा है, 50-50 रन कर रहा है, नीदरलैंड के प्लेयर उसको छक्के मार रहे हैं बिना डर के। उसको तो अभिषेक शर्मा पहले बॉल छक्का मार चुका है एशिया कप में, अब 8 या 10वां रह चुका था तो उसको मार देता अभिषेक शर्मा। इस तरीके से उसका बेइज्जत हो रहा है। और उस्मान तारिक के लेकर जो तुम उड़ रहे हो, पहले उसको शिवम दुबे के सामने लेकर आओ, ईशान किसान के सामने लेकर आओ, फिर पता चलेगा कि भाई वो मर्द का बच्चा है या कुछ और है। उसके बाद पता लग जाएगी कि भाई कौन, और उसका इसके बाद कैरियर रिटायरमेंट ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारी पाकिस्तान बॉलर बहुत ज्यादा फड़कते हैं, उछलते हैं, लेकिन भारत के मैच हारने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। ऐसा ही होने वाला है शायद उस्मान तारिक के साथ इस बार, और देख लेंगे भाई तुम कितना वन साइडेड करते हो प्रेमदासा स्टेडियम में, और 2 ही दिन तो बाकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके।